मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग। मन मैला तन उजला बगला कपटी अंग, ताशो तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, अपने इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि बगुला बाहर से उजला होता है, अंदर से मन का काला होता है। जैसे बगला भगत आदि कहावतें चलती रहती हैं, लेकिन उससे अच्छा कौआ है जो तन और मन दोनों से काला है। आज मैं आपको लेकर आया हूं रुद्रपुर जिला स्टेडियम में। ये लाइव जो ब्रॉडकास्ट में कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको एक लोकार्पण पत्थर की तस्वीर दिखाता हूं। वीडियो देखिए आप और पढ़ के बताता हूं। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड खेल विभाग, रेनोवेशन वर्क ऑफ इंडोर बैडमिंटन हॉल एट रुद्रपुर के निर्माण कार्य, स्वीकृत लागत रुपए 315.05 लाख, यानी 3 करोड़ 15 लाख और 5,000 रुपए का लोकार्पण श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, स्टार भी लगा हुआ है, के कर कमलों द्वारा विशिष्ट अतिथि श्री अजय भट्ट, माननीय केंद्रीय प्रभारी मंत्री रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, माननीय सांसद लोकसभा संसदीय क्षेत्र नैनीताल, श्रीमती रेखा आर्य, माननीय मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास खंड, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण उत्तराखंड सरकार, श्री गणेश जोशी, माननीय प्रभारी मंत्री उधम सिंह नगर एवं माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास उत्तराखंड सरकार की गरिमा में उपस्थिति में एवं शिव अरोड़ा, माननीय विधायक रुद्रपुर, आज दिनांक 14/2/2026, यानी लगभग 2 महीने पूर्व, आज 15 अप्रैल है तो 2 महीना 1 दिन टू बी वेरी प्रिसाइज को संपन्न हुआ। यानी एक बैडमिंटन कोर्ट में 3 करोड़ 15 लाख रुपए लगाए जाते हैं और क्लियर लिखा है कि दिस इज द रेनोवेशन वर्क ऑफ इंडोर बैडमिंटन हॉल एट रुद्रपुर। लेकिन अब सबसे बड़ा विद्रूप और दुर्भाग्य देखिए कि उसी बैडमिंटन कोर्ट की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए लगाए गए, लेकिन आज उसकी हालत क्या है, और वो भी लोकार्पण के मात्र 2 महीने पश्चात। ये स्थिति दिखाती है जो मैंने बगला और कौवे वाली बात कही कि कुछ लोग बाहर से उजले दिखते हैं लेकिन अंदर से काले होते हैं। उनसे अच्छा कौवा होता है जो बाहर और अंदर दोनों से काला होता है। एटलीस्ट उसकी सच्चाई तो हम लोगों को दिखती है। मैं अब सीधा वहां जा रहा हूं, चलते हुए आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। पहले तो यही देख लीजिए कि यह स्थिति क्या है जहां तक जाना है। जो 3 करोड़ 15 लाख रुपए से रेनोवेशन का काम हुआ है बैडमिंटन कोर्ट का। अब वहां देखिए, सबसे पहले तो क्या चीज आपका स्वागत करती हुई मिलेगी। ये एक वो है मशीन जिससे हाई मास्ट लाइटों की शायद मरम्मत की जाती है। ये यहां पर पड़ी है, किस वजह से पड़ी है भगवान जाने। लेकिन अब मैं उस कोर्ट रूम की तरफ आपको ले जा रहा हूं। जो बैडमिंटन कोर्ट यहां पे कहा जाता 3 बने हैं, लेकिन यहां पर आपको रेनोवेशन के मात्र 2 महीने बाद एक बड़ा सा ताला इंतजार करता हुआ मिलेगा। अब यह चीज मेरे संज्ञान में कैसे आई? दोस्तों, नेता जो हम लोगों से नाराज होते हैं कि हम बात उठाते हैं, तो ये आप लोगों की वजह से हमें बात उठानी पड़ती है, नेताओं की वजह से, नेताओं के व्यवहार की वजह से। यहां खेलने आने वाले लोग रोज परेशान हैं, यहां खेलने आने वाले बच्चे रोज परेशान हैं, और वो हमें फोन करके कहते हैं हम कोई द्रोण विमान नहीं है जो हवा में उड़ते हुए पूरी रुद्रपुर विधानसभा या तराई के क्षेत्र पर नजर रखते हैं कि कहां परेशानी है। जो लोग त्रस्त हैं आपकी नाकाबिलियत से, आपकी नाकामी से, आपकी उपेक्षा से, वो हमें फोन करते हैं। उन्हें लगता है ये जनता की आवाज बनेंगे, ये समस्या को नेताओं के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। लेकिन आप बदले में क्या करते हैं? डुगडुगी, डमरू, मदारी वाली बातें करनी शुरू कर देते हैं। मैं नेताओं की सभी की बात कर रहा हूं, यहां किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। मैं सभी अधिकारियों की भी बात कर रहा हूं। जो मैंने सिर्फ बगले और कौवे की संज्ञा दी है वो अधिकारियों को भी दी है कि आखिर कहां 3 करोड़ 15 लाख रुपए आपने लगाया और क्यों इसे बंद किया गया है। कोई एक स्पेशल कॉज नोटिस आपने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? जो लोग यहां आते हैं, जो बच्चे यहां आते हैं, आप चाहते हैं पुलेला गोपीचंद बने रुद्रपुर के बच्चे। हमारी रेखा आर्य जी, हमारी बहन माननीय मंत्री, बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन इवेंचुअली जो मंत्री है उसके हैंड्स ही तो काम करेंगे। उसके हैंड्स कौन है? अधिकारी लोग या स्थानीय जनप्रतिनिधि जो सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इस देश से साइना नेहवाल जैसी बच्ची उत्तराखंड से हम पैदा करना चाहते हैं, रुद्रपुर से निकालना चाहते हैं। हम लोग पुलेला गोपीचंद जैसे प्लेयर्स यहां से बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके 3-3 करोड़ के खर्चे के बाद बैडमिंटन हॉल 2 महीने में बंद हो जाएंगे तो वो कहां से तैयार होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और फिर से मैं यही कहूंगा कि जनता आप नेताओं से डरती है। आप लोगों ने ऐसा खौफ पैदा कर रखा है जनता के बीच में कि जनता स्वयं सवाल उठाने में डरती है, इसलिए वो हम जैसे पत्रकारों का सहारा लेती है। क्यों है आखिर खौफ? इसी जनता के वोटों से तो चुनकर आप पहुंचे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगहों पर, ओहदों पर, और वो जनता आपसे कुछ कहने में डरती है क्योंकि आप लोगों का अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। आपको ये नहीं पता कि जो जनता ने आपको राजा बनाया है उसको आपको प्रजा की तरह
डील नहीं करना, उसको अपने परिवार की तरह डील करना है। लेकिन आप अपने दंभ में रहते हैं, इसलिए जनता हम जैसे पत्रकारों की मुंह देखती है, पत्रकारों की शक्ल ताकती है, हमें फोन करती है जनता कि हम इस चीज को दिखाएं, और आपके कोप का भाजन हम बनते हैं। लेकिन हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। जनता की आवाज उठाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है पत्रकारों का। और रुद्रपुर के सभी पत्रकार भाइयों को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो रात दिन करते हुए ये सब कार्य करने में लगे पड़े हैं। और तो और दोस्तों, इस स्टेडियम में इतनी अव्यवस्थाओं की भरमार है जो मैं आपको दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, लेकिन वो समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ये देखिए, ये यहां रखा है, ये बैडमिंटन कोर्ट 3 करोड़ 15 लाख, 14 फरवरी 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे भी होता है, तुलसी दिवस भी होता है। तुलसी दिवस तो 25 दिसंबर को होता है, माता पूजन दिवस, माता पिता पूजन दिवस होता है उस दिन। और बहुत हम लोग उसे प्रचारित भी करते हैं। उसी दिन इसका रेनोवेशन का लोकार्पण हुआ था। लोकार्पण, उद्घाटन नहीं था। ऐसा नहीं कि हमने कोई शिलान्यास किया इस रेनोवेशन वर्क का, हमने उद्घाटन कर दिया कि चीज तैयार हो गई है। हमारे प्रदेश के धाकड़, धुरंधर, ऊर्जावान, युवा, यशस्वी और बड़े ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका लोकार्पण किया। और आज स्थिति यह है कि मात्र 2 महीने बाद यहां ताले पड़े हुए हैं। तो यह स्थिति है कि सरकारी धन का कैसे उपयोग किया जाता है। मैं दुरुपयोग तो कह ही नहीं सकता कि जो इसमें क्रैक्स हैं। अब मेरे पास जो सूचना आई है, जो मैं बताना भूल गया आपको, कि इस बैडमिंटन कोर्ट में अंदर क्रैक्स आ चुके हैं। मात्र 2 महीने बनने के बाद, सिर्फ 2 महीने में क्रैक्स आ चुके, तो जवाबदेही किसकी होगी? और 90% जनता को ये चीजें पता ही नहीं लगेंगी कि 3 करोड़ 15 लाख रुपए का काम होता है और 2 महीने में उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं, ताले लग जाते हैं वहां पर। पता किन लोगों को लगता है? जो बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। हालांकि एक सुखद खबर इस बीच ये है कि जो पुराना कोर्ट था, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो आज भी चल रहा है उस कोर्ट में। हालांकि अभी कोई यहाँ पे ड्यूटी पे ऑफिसर नहीं है, तो मैं अंदर जाना ठीक नहीं समझता, लेकिन ये खुला हुआ है और लोगों ने ये बताया कि इसमें काम चल। जो पुराना कोर्ट है वो सस्टेन भी कर रहा है, वो खड़ा भी है अपनी जगह पर, बिल्कुल सही है। लेकिन जो नया बनता है, जिसमें 3 करोड़ 15 लाख रुपए का रेनोवेशन होता है, सिर्फ रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन नहीं दोस्तों, वो मात्र 2 महीने में उस पर ताला पड़ जाता है। तो इसकी वजह तो बतानी पड़ेगी अधिकारियों को, वजह पूछी जाएगी। हमारे संज्ञान में ये चीज लाई गई है, इसकी वजह अधिकारियों को बतानी होगी कि क्या कारण है आखिर वो बंद हुआ। और तो और दोस्तों, एक बहुत बड़ी और बात बताता हूं इस स्टेडियम की। कल मेरे पास फोन आया किसी का, तो उस समय मैं गदरपुर था। यहां से उस बच्चे की साइकिल चोरी हो गई। उसके पिता ने मुझे फोन किया, वो गरीब परिवार का बच्चा है और यहां आता है अपना खेलने कूदने के लिए स्टेडियम में। जब चोरी हो गई साइकिल, तो संबंधित अधिकारी से यह पूछा गया कि सीसीटीवी से निकलवा लीजिए, साइकिल यहां खड़ी थी। तो पता लगा ये सीसीटीवी शोपीस है, ये काम नहीं करता है। कितना रुपया लगेगा सीसीटीवी? नए सीसीटीवी आजकल 3-4 हजार रुपए में लग जाते हैं। ये सीसीटीवी सिर्फ शो पीस है। इसकी जगह लगाते ही ना, इसकी जगह डमी लगा देते हैं। अगर खराब ही रखना है तो डमी तो शायद 100-200 रुपए में बाजार में मिल जाती है। तो आखिर किस तरफ हमारी व्यवस्थाएं जा रही हैं? अभी मैं इतना बड़ा रिंग रोड का प्रोजेक्ट दिखाकर लाया हूं, खुशी से सीना चौड़ा हो रहा था, गर्व से सीना फूल रहा था। अब शर्म आ रही है कि 3 करोड़ 15 लाख रुपए का रेनोवेशन का काम होता है और 2 महीने में उस कोर्ट में टूटने की शिकायतें आ जाती हैं। और उसके बाद आपको कल की घटना बताता हूं, क्योंकि मैं गदरपुर था, जैसा मैंने पहले बताया कि इस सीसीटीवी कैमरा ये काम नहीं करता है। और अगर करता भी है मुझे नहीं पता, लेकिन उस बच्चे के पिता ने मुझे ये बताया कि जब ये कहा गया साइकिल यहां से चोरी हुई है, कृपया सीसीटीवी की फुटेज देख लें ताकि पता लग जाए चोर कौन है, तो संबंधित अधिकारी ने यह कहा कि सीसीटीवी काम नहीं करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा ये काम करता है या नहीं करता है, मैं सिर्फ वो कोर्ट बता रहा हूं जो उस अधिकारी ने दी। अब या तो वो सीसीटीवी देखने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे, या वाकई ये सीसीटीवी खराब है। जवाब देना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों के अगर कोई कमेंट्स हैं इस चीज को लेकर, तो मैं लेने का प्रयास करता हूं। सिर्फ यही आप लोगों को बताने आया था कि काहिली बहुत हावी है। सवाल पूछना जनता ने छोड़ दिया, जनता डरने लगी है। और नेताओं को रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आखिर क्यों जनता हमसे सवाल पूछने में डरती है। क्या आप खुदा हो गए? आप भगवान बन गए क्या? कोई भी कुर्सी आपको मिली तो कोई 2 साल की होती है, कोई 3 साल की होती है, कोई 5 साल की होती है। अरे रहना आप लोगों ने इन्हीं के बीच में है फिर से भाई। क्यों दहशत पैदा कर रहे हैं कि लोग आपसे सवाल भी ना पूछ पाएं? वही लोग जो आपको सत्ता की कुंजी देते हैं, अगर वो लोग आपसे सवाल ना पूछ पाएं, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और लोकतंत्र के लिए इससे घातक चीज कुछ नहीं हो सकती। तो अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं तो मैं प्रयास करता हूं लेने का। विशु माथुर जी लिख रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर 70% कमीशन जाता है। अगर ये सच है तो डूब मरने वाली बात है। सरकार पे बहुत पैसा है, बकरा कटाता सब में बटाता। तिलक निजारा जी लिख रहे हैं। वीरेंद्र कुमार, लूट सरकार हावी है देश पर, फांसीवाद का राज है। देखिए, अपना अपना परसेप्शन है आप सबका।
और मेरा भी अपना परसेप्शन है। मेरा परसेप्शन ये है कि सिस्टम को सही होना चाहिए, जो वॉचफुल आईज है वो रहनी चाहिए। रेखा आर्या जी का कार्यशैली मैंने देखी है, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सफल आयोजन उत्तराखंड में किए हैं, तो वो भी बधाई की पात्र हैं। लेकिन उनके जो हैंड्स हैं, जो अफसर हैं, उनको संभालने के लिए जो नेटवर्क है, जो पूरा एक सिस्टम टॉप टू बॉटम बना होता है, उसको दुरुस्त की जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैं विधायक शिवरवाई से कहूँगा कि वो जरूर हस्तक्षेप करें इसमें, जाने कि आखिर ये समस्या कैसे आई है। हो सकता है उनके कानों में ये समस्या ना पहुंची होगी, क्योंकि मुझे भी फोन्स लगातार जब 3-4 लोगों के आए, 3-4 एस्पिरेंट्स के आए जो स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स पर्सन के गार्जियन है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तब मैं यहाँ पर आया, क्योंकि मुझे भी सपना नहीं आया था। और दोस्तों, मुझे लगता है कमेंट्स अब नहीं है आपके, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अधिक से अधिक इस पोस्ट को शेयर करिएगा। प्रयास करता हूं कि आप लोगों की आवाज़ बन सकूं, और दूसरा, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि डरा मत करिए। एक डरा हुआ मनुष्य एक खराब समाज को जन्म देता है। आप डरेंगे ना तो समाज खराब हो जाएगा। अपनी आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। मेरे ऐसे मेरे कितने भाई पत्रकार रुद्रपुर में घूमते हैं, सब आपके साथ हैं। तो डरिए मत, अपने वाजिब सवाल उठाइए। सौरभ कालरा पत्रकार समाज का आईना होते हैं। अगर 100 में से 65 रुपये भी लग जाएं सरकारी साइट पर, तब भी काम मुंह से बोलेगा। बिल्कुल सही सौरभ भाई। अभिनव कुमार जी लिख रहे हैं, कैसे हैं भैया जी? मैं ठीक हूं अभिनव जी। और अगर पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। लोगों की समस्या का हल निकलना चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कुछ ऐसा ही तस्वीर बदलनी चाहिए। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आती कई बार चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।